नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी तक सीटों का ऐलान नहीं किया। आज उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ बातें हो रही है, क्योंकि अलग हो गए हैं और तमाम 145 से सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट राहत कादरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी। सर, सीट को लेकर क्या कुछ बात हुई है कि आपने कहा था कि कांग्रेस 3 सीट दे रही है, लेकिन उस पर आपने मना कर दिया। अब 145 से चुनाव पे लड़ने हैं। इस सारे मुद्दे को कब तक ऐलान करने जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का प्रयास था कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ ला करके जो फांसीवादी ताकत है देश में लगातार बढ़ रही है उसको शिकस्त दी जाए, लेकिन ऐसा संभव अब नहीं दिख रहा है। कारण इसके पीछे ये है कि जो बिहार के मुख्य विपक्षी दल है उसको चाहिए था कि बड़ा दिल दिखाता, लेकिन जो कुछ भी मौर्या होटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, इससे साबित होता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करके मजबूती से एनडीए को शिकस्त दी जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है कि एनडीए को सिर्फ हम ही शिकस्त दें। ये सामूहिक जिम्मेदारी थी, सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए था और एक साथ मिलकर इस देश और बिहार प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है और हमारे एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय के शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में हम लोग 145 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूत प्रत्याशी देने का काम करेंगे। पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 71 सीट है टोटल, उसमें कितने चुनाव लड़ेंगे पहले सीटों के? देखिए, हम लोगों ने सीटों की सूची भेज दी है। केंद्रीय नेतृत्व को उस पर फैसला लेना है और फैसला 7 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाएगा। कौन कौन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे कुछ बताएंगे अभी? देखिए, जहाँ तक पूरे बिहार से हम लड़ेंगे, हमें जहाँ लगे कि हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहाँ प्रत्याशी देंगे। और ख़ास तौर पर जो चुनाव में हमारा फोकस रहेगा वो पूरा बिहार है ही, लेकिन सीमांचल क्षेत्र ऐसा रहेगा जहाँ पे हम सभी विधानसभा सीटों में प्रत्याशी अवश्य देंगे। तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में 243 सीटें, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे 145 पे। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, 145 सीटों पे चुनाव हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि जहां हमारी स्थिति मजबूत नहीं है वहां हम प्रत्याशी नहीं देंगे। तो हम लोग पूरे बिहार भर में हम लोगों ने सर्वे करा लिया है। सर्वे के आधार पर हम लोगों ने तय किया है कि 145 सीटों में हमारी स्थिति मजबूत है, जहाँ में हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बिहार में 38 ज़िले हैं, सारे ज़िलों में हमारे प्रत्याशी तो होंगे ही, ये निश्चित है, लेकिन कहाँ होंगे उसके लिए अभी चयन की प्रक्रिया जारी है और 7 तारीख को ये आपको सूची मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ से हमारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे। तो सूची जारी करने में कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है? पहले चरण चुनाव के नॉमिनेशन का जो डेट है 1 तारीख से 8 तक है और 7 तारीख को आप लिस्ट जारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत लेट नहीं दिख रहे हैं आप? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और सारी चीज़ों में फैसला हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब को लेना होता है। तो बिहार प्रदेश की जो काम था उन्होंने करके राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले रहे हैं और फैसला उसका 7 तारीख को सिंबल के साथ आ जाएगा और बाकी हम लोग 7 तारीख को सूची ही नहीं, सिंबल अलॉटमेंट भी शुरू कर देंगे। सर, आखिरी सवाल, अगर फिर से महागठबंधन आपको निमंत्रण देती है कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तब क्या करेंगे? देखिए, जो अब इस वक्त की परिस्थिति है आप भी देख रहे हैं और निमंत्रण और आमंत्रण की अब समय नहीं बची है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे भी तेवर अलग हैं और मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एनडीए को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये जिम्मेदारी तमाम विपक्षी दलों की थी और ख़ास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस की थी। कांग्रेस और आरजेडी का जो रवैया है ये अब जनता जान चुकी है, क्योंकि आप जब आपस में सामंजस्य बैठाने के काबिल नहीं हैं तो जनता आपके साथ क्या करेगी ये समय बताएगा। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब तक ये चाहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती दें और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब का भी ये स्पष्ट संदेश है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत अगर देश में मजबूत होगा तभी इस फांसीवादी ताकत से हम लड़ सकेंगे। तो उसके पक्षधर हम भी हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करें। जब परिस्थिति चुनाव लड़ने की आती है और अन्य दलों का जहां तक मानना है, हमारे विपक्षी साथी सारे लोग कहते हैं कि एनडीए को हराना है, एनडीए को हराना है, तो सिर्फ एनडीए को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए था? उसको चाहिए था कि जितने भी दल हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज है हमारी, उनको साथ में ला के
चलते। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप भी देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, तो अब तो हमारा मुद्दा महागठबंधन से बिल्कुल अलग है। तो साफ तौर पे कहना है कि आप पार्टी खुद अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है और इसका ऐलान भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया है। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय के शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन से अब हमको कोई नाता नहीं रहा है या हमारा कोई मोह नहीं है। हमारे अपने मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सब कोई अपने अपने दावे ठोक रहे हैं जनता के बीच में कि हम ये करेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, छात्रों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे। आपके क्या क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक, सही सवाल है आपका। हमारे मुद्दे जो है आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार बनाने का प्रकरण चला, वो मुद्दों की बात थी। वहाँ पे हम किसी भी प्रकार के धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पर शिवसेना हमारे साथ आई महाराष्ट्र में। तो उसी प्रकार से जब हमारे मुद्दे जनता के बीच जाएंगे तो आपको भी जग जाहिर हो जाएगा कि हमारा मुद्दा क्या है। उन मुद्दों के साथ हम जाएंगे। और आपकी जो मुद्दे हैं एज ए कम्पेयर टू मुंबई टू बिहार, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि बिहार को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे थे, बट 15 साल में दिलवाए नहीं। कर रहे थे, वो वही मैं बता रहा हूँ, कर रहे थे। आरजेडी भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, सारे लोग मुद्दे को भूल गए। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी जो विशेष राज्य के मुद्दे को लेके भी इस बार जनता के बीच में जाएगी, ये स्पष्ट है। इस बार का चुनाव नहीं लग रहा है सर कि जनता कंफ्यूज है कि आखिर किसे वोट दिया जाए? महागठबंधन में आप अलग हो गए, एनसीपी अलग हो गई, उन्हें वीआईपी अलग हो गई, और उधर लोजपा को देखा जाए तो लोजपा भी अलग हो गई। लोजपा का एक सवाल है सर, वो मैं पूछना चाहता हूँ। लोजपा का कहना है कि जहाँ जेडीयू उम्मीदवार होंगे वहाँ लोजपा के उम्मीदवार होंगे, जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहाँ लोजपा के उम्मीदवार नहीं होंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी बहस है सर, चल रही है अभी। देखिए, इसका जवाब जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी देंगे। नीतीश कुमार जी को तय करना पड़ेगा कि आखिर लोजपा के साथ हुआ क्या। लोजपा का सीधा कहना है कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के पक्षधर हम नहीं हैं, उसमें भारी लूट हुई है, ये तो सारी जनता जान रही है। अगर चिराग पासवान एक बोल रहे हैं कि आपको ये जेडीयू को छोड़ने की बात कर रही है, तो उसके सहयोगी दल तो भाजपा भी हैं, आप भी सरकार में शामिल हैं, तो आपको भी बताना पड़ेगा कि जब वो गलत कर रहा था तब आप कहाँ थे। ये कहीं कुछ नहीं है, ये भाजपा को लोजपा लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है और ये नीतीश कुमार शायद हमको लगता है कि समझ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहा हूं। हमारी पार्टी अब खुद अपने बल पे 145 विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है और पहले चरण में कितनी सीटों का ऐलान करेंगे वो 7 तारीख को 10 बजे तक ऐलान कर दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।